हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी क्लास 4। एसएसटी क्लास 4 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडिया लोकेशन एंड इट्स नेबर्स। इंडिया लोकेशंस एंड इट्स नेबर्स मतलब भारत का स्थान और उसके पड़ोसी। अब देखते हैं कि इसके पड़ोसी क्या क्या हैं। कह रहा है कि इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द हिमालयाज। भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है और हिमालय द्वारा इससे अलग अलग किया गया है। इट हैज़ वेरी रिलीफ फीचर्स कंसाइटिंग ऑफ द माउंटेन्स, प्लेन्स, फीचर्स, आइलैंड etc। कह रहा है इसमें पहाड़ों, मैदानों, पठारों, द्वीपों आदि से युक्त विभिन्न राहत की सुविधाएं हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल। कह रहा है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अब लोकेशन देखिए, इट्स mainland extended from 8 degree 4 north to 37 degree 6 north latitude which is known as the its latitudinal extent। मतलब यह मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर टू 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से फैली हुई है, जिसे इसे अक्षांशीय सीमा के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। मतलब कि पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, इसके मुख से दक्षिण सीमा तक दक्षिण पूर्व में 30,214 किलोमीटर है, जबकि यह पूर्व से पश्चिम सीमा 2,933 किलोमीटर है। आइए, कह रहा है कि द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इंटू 2 हाफ्स। इंडिया लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। मतलब ये कि ट्रॉपिक कैंसर देश के बीच से होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, मैं इंग्लिश का हिंदी बता रहा हूँ जो आपको, समझिएगा, गौर से सुनिएगा। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद क्या है रिलीफ में क्या क्या है। रिलीफ का मतलब होता है राहत। क्या क्या देखिए, इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला एज इट्स इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। मतलब ये कि भारत को एक प्रायद्वीपीय कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? एक प्रायद्वीपीय कहा जाता है, क्योंकि यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, कह रहा है द अरबियन सी लाइज टू द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ द पेनिनसुलर लैंड। मतलब ये कि अरब सागर पश्चिम से पूर्व में, बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय भूमि के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब नॉर्थन माउंटेन्स देखिए, बॉर्डरिंग द कंट्री इन द नॉर्थ आर द हिमालयाज विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब ये कि देश की सीमा उत्तर में हिमालय है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि बॉर्डरिंग द कंट्री इन द नॉर्थ आर द हिमालयाज which are the highest mountain range in the world. They are important to us as they provide us with many useful things. Some of our rivers also rise from the Himalayas. गौर से सुनिएगा बाबू, कह रहे भारत को देश की सीमा उत्तर में हिमालय है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें कई उपयोगी चीज़ें प्रदान करते हैं, जैसे हमारी नदियों में से कुछ हिमालय से भी निकलती है। आपको पता होगा भारत की ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब देखिए द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट कह रहा है द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द लॉफ्टी रेंज एंड आर वेरी फर्टाइल। मतलब ये उत्तरी मैदान पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ।
अब देखिए कह रहा है साउथर्न प्लेटू, साउथर्न ऑफ द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थर्न फ्लैंक्स टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। साउथर्न जो डेक्कन है, देखिए सागर है, प्लेटू एक्सटेंड जो बढ़ा है फ्रॉम नॉर्थर्न टू कह रहा है फ्लैंक्स एंड साउथर्न टिप ऑफ इंडिया ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेटू स्ट्रेचेज ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा क्या हो गया है, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ा है। अब देखिए कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड की बात करते हैं हम लोग। बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी लाइज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी के जो बीच है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में। द घाट्स एंड हिल्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बॉर्डर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो इसका घाट हिल है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बॉर्डर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।